हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवी जी के स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर 3 इकाइयों में मापा जाता है। पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है डिग्री केल्विन। मनुष्य के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में कहा जाए तो 310.15 डिग्री केल्विन होता है। ये हो गया मनुष्य के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। दोस्तों, इस चीज़ को तो हमने रट लिया कि मनुष्य के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है और केल्विन में 310.15 डिग्री होता है। दोस्तों, ये तो रही बात रटने की। चलिए, हमने रट लिया कि मनुष्य के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इतना होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। ये तो हमें याद हो गया। रही बात कि अगर किसी ने पूछ दिया कि 2 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, कितने केल्विन होते हैं, तो इसको बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें वो फार्मूला याद नहीं है। अगर फार्मूला याद होता तो हम तुरंत बता देते कि 2 डिग्री सेल्सियस में इतने फ़ारेनहाइट और इतने केल्विन होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि 2 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, या 20 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो हम ऐसा फार्मूला आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप मात्र 5 से 10 सेकंड में बता सकते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस में इतने फ़ारेनहाइट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से बने रहें, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम उस फार्मूले को जान लेते हैं जिसके माध्यम से हम अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये तो हो गया मनुष्य के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मापने का फार्मूला। यहाँ हम C को 37 मानकर F और K का मान निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर C बराबर 37 रखेंगे तो F का मान जो होगा 98.6 डिग्री आएगा, और अगर C बराबर 37 रखेंगे तो केल्विन में आप देखेंगे K का मान जो आएगा वो 310.15 आएगा। तो इस तरह से आप जो है मनुष्य की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब रही बात डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, तो इसका जो फार्मूला है कोष्ठक में 0 डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 और कोष्ठक के बाहर +32 कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये भी जान लेना होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। आपको भी मालूम होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। इसी के आधार पर हम चाहे 1 डिग्री सेल्सियस बराबर या 2 डिग्री सेल्सियस बराबर या 5 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ इस सूत्र के आधार पर आप 1 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो सूत्र हमने बताया है कि 0 डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 और कोष्ठक के बाहर 32 है, यहाँ पर आप जहाँ 0 लिखा गया है यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस कर देंगे और गुणे 9/5
प्लस 32 कर देंगे तो इसका मान फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा कि इसका मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। अब यहाँ हम 1 गुणे 9/5 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.8। 9 में आप 5 से भाग कर देंगे तो 1.8 आ जाएगा और प्लस 32 ये जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा 33.8, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत आसान तरीका है सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बता दिया कि किस तरह से आप जो है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अब मान लीजिए कि 5 सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो वही चीज़ आप करेंगे जो सूत्र भी हमने बताया, 0 डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 और कोष्ठक के बाहर जो है प्लस 32 कर देंगे। तो यहाँ पर जहाँ 0 सूत्र में बताया गया वहाँ पर आप 5 रख देंगे और गुणे हो जाएगा 9/5। तो यहाँ पर 5 गुणे 9/5 करेंगे तो 5 को काट देंगे, यहाँ पर आ गया 9 और प्लस 32, तो 32 और 9 कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस बराबर 41 फ़ारेनहाइट आया है। तो इस तरह से आप जो है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो है मात्र 5 से 10 सेकेंड में आंसर ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी पूछेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तुरंत आप इस तरह से हल करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज हमें केवल यही बताना था कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगली वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका भी सूत्र हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।